सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य के परिचय की, जिसमें अभी तक हमने ऋग्वेद यजुर्वेद संहिताओं का अध्ययन कर लिया है। इस भाग में हम सामवेद संहिता के बारे में जानेंगे, जिसमें मुख्य विषय क्या रहेगा। दो भागों में हम इसको जानेंगे। पहले जो हमारा भाग होगा, पहले तो सामवेद की क्या क्या विशेषताएं हैं, दूसरा उसका विभाजन हुआ है आर्चिकों में, जैसे कि पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक, उसके बारे में, उसके गान जैसे कि सामगान के प्रकार कौन कौन से हैं, विधियां, उसके विकार, स्वर, तान, मूर्छाएं, सभी के बारे में इस भाग में हम जानेंगे। और अगले भाग में हम उसकी शाखाएं और जो भाष्यकार हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए इस भाग को जल्दी से हम प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वैदिक संहिताओं की तीन पद्धतियां हैं। वह कौन कौन सी तीन पद्धतियां हैं? पद्य, पद्यात्मक ऋग्वेद है, अध्ययन हम कर चुके हैं इसका परिचय। दूसरा है गद्य, गद्यात्मक यजुर्वेद है, इसका भी परिचय हमने डिस्कस किया। और तीसरी पद्धति है वैदिक संहिताओं की गान, जिसका अध्ययन हम इस भाग में करने वाले हैं। गानात्मक कौन है? सामवेद है। इसी कारण से वेदत्रयी भी हमारे वैदिक शास्त्रों में व्यवहार किया जाता है। किस कारण से? पद्य, गद्य और गान के कारण से। परंतु वैदिक संहिताओं की बात करें तो वह चार ही है। ऐसा यदि प्रश्न यहाँ पे उठाया जाए कि यहाँ पे अथर्ववेद का नाम क्यों नहीं है, इसका कारण यह है क्योंकि वह पद्य और गद्य दोनों विधाओं में प्राप्त होता है। उसमें पद्य भी मिलते हैं और उसमें गद्य भी प्राप्त होते हैं। तो इसी विधाओं के कारण वेदत्रयी प्रस्तुत होता है, परंतु संहिताओं की संख्या प्राचीन काल से ही चार रही है। सामवेद का स्थान वैदिक संहिताओं में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कारण क्या है? तो यदि श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो उसमें भगवान नारायण या श्री कृष्ण जी वह विभूति योग नामक प्रकरण में, यानी कि 10वें अध्याय में कह रहे होते हैं कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, या वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। उसी तरह जब वेदों की बात आती है तो वह क्या कहते हैं? वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो कितनी बड़ी उपाधि सामवेद के लिए श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है। तो इससे भी इसकी प्रधानता लक्षित होती है। इसके अतिरिक्त शौनक विरचित बृहद देवता की बात करें, शौनक का ग्रंथ है बृहद देवता, उसकी बात करें तो उन्होंने लिखा सामान्यो वेत्ति सवेद तत्वम, यानी कि जो साम को जानता है वही वेद रहस्यों को भी जानता है। यानी कि साम के ज्ञान के अभाव में वेद को के जो रहस्य हैं, कैसे गूढ़ रहस्य हैं, उनको भी नहीं जाना जा सकता है। इसीलिए सामवेद का ज्ञान होना भी अतीव आवश्यक है। अब इसकी प्राचीनता की बात करें, सामवेद की प्राचीनता कैसे लक्षित होती है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को मानते हैं। ऋग्वेद में भी सामवेद का वर्णन आता है। क्या लिखा है? यो जागार तमु सामानी यान्ति, 5वें मंडल का 44वां सूक्त, जिसकी ऋचा संख्या 14 है, उसका यह एक मंत्र भाग है। तो क्या यह कहता है कि जो व्यक्ति जागरणशील है, जागरणशील से अर्थ क्या है? सचेतन चित्त वाला है, उसे ही साम की प्राप्ति होती है। देखिए, जब आप आगे थोड़ा जाएंगे, जब इसका विभाग, सामवेद का विभाग आप जानेंगे, तो आप वहाँ पे प्राप्त करेंगे कि साम गान की पद्धति अन्य वेदों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है। इसीलिए साम की प्राप्ति सरलता से नहीं हो सकती। इसके लिए अत्यंत कठिन परिश्रम करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद की बात करें तो उसमें भी साम का वर्णन आता है। क्या लिखा है? सामान्यस्य लोमानि, ये 9वें कांड का 6वां सूक्त है, जिसका मंत्र भाग दूसरा है। तो अथर्ववेद में क्या कहा कि सामान्यस्य लोमानि, साम को परब्रह्म का लोमभूत कहा गया है। परब्रह्म यानी कि सभी विभागों से रहित जो ईश्वर है, उस ईश्वर का लोमभूत, लोम यानी कि पूंछ भूत, पूंछ, लोम शब्द पूंछ के लिए प्रयोग होता है संस्कृत में, तो वह पूंछ की तरह है किसका? परब्रह्म का। तो इस प्रकार से हम सामवेद की प्राचीनता को भी लक्षित कर सकते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। यदि उसमें सामवेद का वर्णन आया है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के समय ही सामवेद की भी उपस्थिति थी। इस प्रकार से अब बात करते हैं यज्ञ में इसकी विशेषता क्या होती है। यज्ञ के संपादन के लिए 4 ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि होत्री कर्म के संपादन के लिए वैसे ही उद्गात्र कर्म के संपादन के लिए उद्गाता, वैसे ही
उद्गात्र कर्म के संपादन के लिए उद्गाता और ब्रह्म कर्म के संपादन के लिए ब्रह्मा। ये 4 ऋत्विज हैं। अब बात करें सामवेद से संबंधित कौन सा ऋत्विज है। ऋत्विज यानी कि पुरोहित मान लिया जाए या पुजारी मान लिया जाए, तो यज्ञ में उद्गाता ऋत्विज क्या कार्य करता है? स्वर सहित स्तुतिपरक मंत्रों का उच्च गति से गान करता हुआ देवताओं की स्तुति करता है। इस प्रकार से यह कार्य किसका है? उद्गात्री या उद्गाता नाम के ऋत्विज का। अब ऐसे मंत्रों को ही वेद व्यास जी ने सामवेद में संकलित किया। उस एक अखंड वेद से उन्होंने क्या किया? ऐसे मंत्रों को सामवेद में संकलित किया और संकलित करने के बाद अपने प्रथम शिष्य किसको? जैमिनी को उसका अध्ययन करवाया। तो यहां पूछा जा सकता है सामवेद के वेद व्यास जी के शिष्य कौन रहे? जैमिनी रहे। कौन सा उसका ऋत्विज है? उद्गाता है। उसका कार्य क्या है? स्वर सहित स्तुतिपरक मंत्रों का उच्च गति से गान करना। गान करना यह जरूर याद रखना, क्योंकि ऋग्वेद और सामवेद में यही एक यहाँ पे वर्ण जो है परिवर्तित मुख्य तौर पे होता है। अब बात करते हैं इसके शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ की बात करें तो साम शब्द का अर्थ 2 प्रकार से किया गया है। किन 2 प्रकार से? ऋग्वेद की ऋचाएं जब विशिष्ट पद्धति से गाई जाती है तो उसे साम कहते हैं। मुख्य तौर पे ऋग्वेद के यदि हम 75 मंत्रों को छोड़ दें, तो सामवेद के यदि 75 मंत्र को छोड़ें तो वह सभी के सभी 75 मंत्रों को छोड़ के जितने भी मंत्र सामवेद में मिलते हैं वह सभी के सभी ऋग्वेद से ही संकलित किए गए हैं। यह जरूर हमें याद रखना चाहिए। तो ऋग्वेद की जब उन ऋचाओं पर एक विशिष्ट पद्धति से गान किया जाता है तो उसे ही साम कहा जाता है। यह सामान्य तौर पे इसका अर्थ है। और जैमिनी सूत्र में गान को ही साम कहा गया है, जैसे कि गीतिषु समाख्या, ऐसा उन्होंने जैमिनी सूत्र में लिखा है। अब साम शब्द का अर्थ 2 प्रकार से किया जाता है। इसका वर्णन कहाँ है? तो बृहदारण्यकोपनिषद। इसमें साम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार बताई गई है? साच अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वं तया सह संबद्धः अमो नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम। तो यहाँ पे अनश्च यहाँ पे लिखा है, परंतु यह अमश्चेति ऐसा शब्द है। तो साम शब्द को जाने तो साम शब्द सा और अम इन दोनों से मिलके बना है। सा का अर्थ इन्होंने क्या माना है? साच अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम। तो यहाँ पे सा का अर्थ क्या है? ऋक, और अम इससे अर्थ क्या है? स्वर। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका पूरा? ऋग से संबद्ध स्वर प्रधान गायन को साम कहते हैं। क्या? ऋग से संबद्ध, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्र ही 75 मंत्रों को छोड़ के जितने भी मंत्र सामवेद में मिलते हैं वह सभी के सभी ऋग्वेद से ही संकलित किए गए हैं। तो उन्हीं मंत्रों पर एक गायन जो किया जाता है उसे ही साम कहा जाता है। और छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि वाणी का व्यवहार ऋक में बताया गया है और ऋक का निष्कर्ष साम में कहा गया है। जैसे कि उन्होंने लिखा है ऋचि अध्युडम साम, यानी कि यदि वाणी ऋक है तो साम उसका प्राण है। तो यह भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। वाणी का व्यवहार किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। और उसका निष्कर्ष यानी कि ऋक का निष्कर्ष किसमें बताया गया है? सामवेद में बताया गया है। तो इस तरह से सामवेद और ऋग्वेद इन दोनों में एक गूढ़ क्या पता चलता है? संबद्ध हमें पता चलता है। इसके अतिरिक्त यदि वाणी से ऋक है तो साम क्या हुआ? उसका प्राण हुआ। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में ऋक और साम के परस्पर संबंध को बताने के लिए दाम्पत्य भाव की कल्पना की गई है। यानी कि ऋक और साम इनका संबंध कैसा है? जैसे कि पति पत्नी का संबंध होता है। ऋक इसमें पत्नी के रूप में चित्रित की गई है और साम यहाँ पे पति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें पति क्या करता है? संतानोत्पादन के लिए पत्नी का आवाहन करता हुआ कहता है कि मैं क्या हूँ? साम रूपी पति हूँ और तुम क्या हो? ऋग रूपी पत्नी हो। मैं आकाश हूँ, तुम क्या हो? पृथ्वी हो। अतः आओ हम दोनों मिलकर प्रजा का उत्पादन करें। कहाँ लिखा गया है? बृहदारण्यकोपनिषद में भी यह वाक्य मिलता है।
अथर्ववेद में भी यह वाक्य मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में भी यह वाक्य प्राप्त होता है। क्या वाक्य? अमोहमस्मि सा त्वम, अम मैं हूँ और सा तुम हो। सामहमस्मि ऋक् त्वम द्यौ, द्यौरहम पृथ्वी त्वम ताविह संभवाव प्रजामा जनयावहै। यह वाक्य मिलता है। क्या? कि मैं क्या हूँ? साम रूपी पति हूँ और तुम ऋक रूपी क्या हो? पत्नी हो। मैं आकाश हूँ, साम कहता है कि मैं आकाश हूँ, और हे ऋक तुम क्या हो? पृथ्वी हो। इसीलिए आओ हम दोनों मिलकर प्रजा का उत्पादन करें। तो इस तरह से यहाँ पे कल्पना किसके रूप में की गई है? दाम्पत्य भाव के रूप में ऋक और साम के संबंध को बताने के लिए कल्पना हमारे उपनिषदों में, वेदों में या ब्राह्मणों में देखने को मिलती है। साम और ऋक में घनिष्ठ संबंध है, ऐसा हमने पहले जान लिया है, क्योंकि 75 मंत्रों को छोड़ के सभी मंत्र किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। फर्क क्या है? उसके गायन में फर्क है। जैसे ऋग्वेद का अध्ययन किया जाएगा पूर्णतया, उसी तरह से सामवेद का अध्ययन नहीं होता है। उसमें एक विशिष्ट पद्धति गान की है। ऋग्वेद के मंत्रों को सामवेद में गीतात्मक रूप से उच्चारित किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सामवेद के 75 मंत्रों को छोड़ के सभी मंत्र ऋग्वेद से संकलित किए गए हैं, परंतु इससे सामवेद की अर्वाचीनता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक स्थलों में साम के निर्देश मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि ऋग्वेद के ही सभी मंत्र, या जितने 75 मंत्रों को छोड़ के यदि सभी मंत्र ऋग्वेद के हैं सामवेद में, तो हो सकता है कि सामवेद क्या है? अर्वाचीन है, नवीन वेद है। ऐसा नहीं है। क्यों? ऋग्वेद में भी साम का उल्लेख मिलता है। इस कारण से यह कहना हमारे लिए उचित नहीं माना जाएगा। तो यह इन दोनों का संबंध मैंने आपके सामने रखा। अब बात करते हैं, इसका कुछ सामान्य ज्ञान हमें पता होना चाहिए। क्या क्या? पहले तो ऋत्विज के बारे में हमने जाना। उद्गाता इसका ऋत्विज है, जैमिनी इसके ऋषि हैं। देवता के विषय में तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायता, अग्नेः ऋग्वेदो, अग्नि से ऋग्वेद, वायोर यजुर्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्यात सामवेद, सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई और यही इसका देवता भी है। तो यह शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के देवता अग्नि और यजुर्वेद के देवता वायु, सामवेद के देवता सूर्य, और यदि अथर्ववेद के भी आपसे पूछे जाए तो अथर्ववेद के देवता सोम इन्हें माना जाता है। अब अगला प्रश्न आपसे किया जाता है कि इसका उपवेद कौन सा है? तो गांधर्व वेद इसका उपवेद है। कुछ अपर नाम भी इसके लिए दिए जाते हैं, जैसे कि गीति वेद। गीति क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा हमारी हुई। इसके अतिरिक्त सोम प्रधान वेद, सोम प्रधान वेद कहने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि इसमें सोम याग से संबंधित अधिक मंत्रों की संख्या मिलती है, इसीलिए इसे सोम प्रधान वेद या सोम वेद भी कुत्रचित उल्लेखित मिलता है। अब इसके विभाजन की बात करते हैं। विभाजन मुख्य इसका विषय है, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। पहले तो ऋग्वेद का विभाजन केवल और केवल आर्चिक में नहीं किया गया है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक हमने अध्ययन किया। पूर्वार्चिक में 4 पर्व, 6 अध्याय, 650 मंत्र, और उत्तरार्चिक में 9 अध्याय या प्रपाठक, 1225 मंत्र, बस हो गया। ऐसा नहीं है। आर्चिक और गान, इन दोनों का हमें पता होना चाहिए। तो पहले चर्चा किस पर होगी? आर्चिक पर होगी। तो आर्चिक से अर्थ क्या है? ऋक् समुदाय या ऋक् समूह, ऋग्वेद के मंत्रों का समूह आर्चिक शब्द का अभिप्राय होता है। और आर्चिक यहाँ पे 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इसमें से हम पूर्वार्चिक पे सबसे पहले बात करेंगे। तो पूर्वार्चिक को ही छंद भी कहा जाता है, छंदसी भी कहा जाता है, और छंदसिका, इन तीनों नाम से पूर्वार्चिक का व्यवहार हमारे ग्रंथों में किया जाता है। और विषयानुसार पूर्वार्चिक 4 भागों, या इसे कांड भी कहा जाता है या पर्व भी कहा जाता है, इनमें विभक्त है। तो ऐसा यदि लिखा जाए कि पूर्वार्चिक कितने भागों में विभक्त है, या कांडों में विभक्त है, या कितने पर्वों में विभक्त है, तो वह 4 पर्वों में विभक्त है। वह 4 पर्व कौन से हैं? आग्नेय पर्व, ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व और आरण्य पर्व, आरण्यक पर्व। आग्नेय पर्व से अर्थ क्या है? अग्नि से संबंधित मंत्रों का समुदाय। और
इंद्र पर्व, इंद्र से संबंधित मंत्रों का या यज्ञों का समुदाय। वैसे ही पवमान यानी कि सोम से संबंधित मंत्रों का समुदाय। आरण्य, आरण्य के विषय में हम आगे खुलकर चर्चा करेंगे। तो इनके मंत्रों का समुदाय। तो यह 4 विभाग, 4 कांड, पर्व या भाग किसके हैं? पूर्वार्चिक के हैं। पूर्वार्चिक में अध्यायों या प्रपाठकों की संख्या 6 है। पूर्वार्चिक में अध्याय कितने हैं? 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का नाम क्या है? आग्नेय पर्व। और दूसरे से लेकर चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? ऐन्द्र पर्व। 5वें अध्याय का नाम क्या है? पवमान पर्व। 6ठम अध्याय का नाम क्या है? आरण्यक पर्व। तो इस तरह से पहले 5 अध्यायों की ऋचाएं सामगान कहलाती है और अंतिम अध्याय की ऋचाएं आरण्य गान कहलाती है। तो यह आपको याद होना चाहिए। क्या क्या याद रखना है? हमने 4 पर्व जाने। तो पहला जो इसका कितने अध्याय हमने जाने? अध्याय, या इसको प्रपाठक भी कहते हैं। प्रपाठक कह लीजिए या अध्याय भी कह लीजिए। तो हमने जाना कि 4 कांड हैं। तो हम यदि इन 6 अध्यायों में से पहले अध्याय की बात करें तो इसे आग्नेय पर्व के नाम से जाना जाता है। और दूसरे से लेकर चौथे अध्याय की बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऐन्द्र पर्व के नाम से जाना जाता है। और 5वें अध्याय या प्रपाठक को किस नाम से जाना जाता है? पवमान पर्व के नाम से जाना जाता है। और 6ठम या अंतिम जो अध्याय है उसे आरण्यक पर्व कहा जाता है। और पहले 5 अध्यायों की ऋचाएं क्या कहलाती है? सामगान गान कहलाती है। 6 अध्याय हैं, इनमें से पहले से 5वें की ही ऋचाएं क्या कहलाती है? सामगान कहलाती है। अन्यों की सामगान नहीं कहलाती है। और अंतिम अध्याय की ऋचाएं क्या कहलाती है? आरण्य, जो छठा प्रपाठक या अध्याय है उसकी ऋचाएं या मंत्र भाग क्या कहलाता है? आरण्य गान कहलाता है। तो यह इसका विभाग सिंपल तौर पे हमें पता होना चाहिए। और इसके अंत में यानी कि पूर्वार्चिक के अंत में 10 ऋचाएं हैं, 10 मंत्र हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? महानामनी, इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महानामनी, इस नाम से जाना जाता है। पूर्वार्चिक के प्रत्येक प्रपाठक या अध्याय में 2 अर्ध या खंड हैं। प्रत्येक खंड में दशती और प्रत्येक दशती में ऋचाएं हैं। यह इसका विभाग है। जैसे कि एक बुक की बात करें उसमें सबसे पहले अध्याय हैं। अध्यायों के अंदर भी विभाग मिलता है जिसका नाम अर्ध या खंड कहा जाए। और खंड में भी बात करें तो उसमें दशती मिलती है और दशती के अंदर ऋचाएं हैं। इस प्रकार से इसका विभाग हुआ। इस प्रकार प्रत्येक खंड में दशती, और यहाँ क्या कहा? प्रपाठक के अंदर 2 अर्ध या खंड हैं। तो कितने हो जाएंगे? 6 अध्याय हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो 6 अध्याय, 12 खंड और 650 ऋचाएं किस में है? पूर्वार्चिक में प्राप्त होती है। अब उत्तरार्चिक की बात करें तो उत्तरार्चिक में अनुष्ठान निर्देशक है। यानी कि उत्तरार्चिक में हमें अनुष्ठानों से संबंधित निर्देश प्राप्त होता है। इसे यह भी कहा जा सकता है कि इसमें अनुष्ठान की दृष्टि से गीतों का संग्रह किया गया है। इसके बहुत सारे विभाग हैं परंतु इनमें से मुख्य हैं। बहुत सारे विभाग या कांड इसमें प्राप्त होते हैं परंतु मुख्य कौन कौन से हैं? दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित, क्षुद्र, यह इसके मुख्य विभाग मिलते हैं। जैसे कि हमने पहले जाने कि आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान और आरण्यक, यह 4 ही कांड हमने पर्व उसमें देखे, परंतु इसमें बहुत सारे विभाग हमें प्राप्त होते हैं। मुख्य कौन कौन से हैं? इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि उत्तरार्चिक में इनमें से कौन सा विभाग प्राप्त होता है या कौन सा पर्व इसमें प्राप्त होता है। तो दशरात्र आप लिख दें, संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित, क्षुद्र, सभी यहाँ पे ठीक होंगे। प्रपाठकों की संख्या इसमें 9 है। पहले हमने पूर्वार्चिक में 6 देखी थी, उसमें मंत्रों की संख्या हमने 650 देखी थी। पूर्व में हमने कितनी देखी थी? पूर्वार्चिक में 650। उत्तरार्चिक में 9 अध्याय हैं और मंत्रों की संख्या कितनी है? 1225। इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए। 9 प्रपाठक हैं। प्रथम 5 प्रपाठकों के 2-2 भाग या अर्धक हैं।
अंतिम 4 प्रपाठकों में 3-3 अर्ध हैं। तो यह भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य के इतिहास की जितनी भी पुस्तकें हैं यह वर्णन मिलता है। और यदि हम बात करें यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो उसमें यह छोटे छोटे बिंदुओं को भी वह अंकित करते हैं, इसीलिए इनको छोड़ना मैंने उचित नहीं समझा। परंतु मुख्य तौर पे यदि हम टैट की बात करें, टीजीटी, पीजीटी, सेट की बात करें, तो उनमें मुख्य तौर पे या तो आपसे कांड या पर्व पूछ लिए जाएंगे, या फिर प्रपाठक या अध्याय पूछ लिए जाएंगे, या मंत्रों की संख्या पूछ ली जाएगी। तो उत्तरार्चिक में कितने मंत्रों की संख्या है? 1225 इसमें मंत्रों की संख्या है। और यदि दोनों आर्चिकों की बात करें तो उनमें ऋचाओं की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल? तो 1225 और 650 टोटल कितनी हो जाएगी? 1875 हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे उल्लेख भी किया है। और 1875 ऋचाओं में से 75 ऋचाएँ ही ऐसी है जो सामवेद की स्वतंत्र ऋचाएँ हैं, अन्य जितनी भी है वह ऋग्वेद से ही ली गई है। तो यह क्या था? आर्चिक विभाग था। अब गान की बात करते हैं। गान की जो बात है वह बहुत ही विस्तृत है। गान के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? ग्राम गान, जिसे ही वेय गान भी कहा जाता है, जिसे ही प्रकृति गान भी कहा जाता है। दूसरा है आरण्य गान, जिसे रहस्य गान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ऊह गान और अगला है ऊह्य गान। तो यह 4 साम के क्या हैं? सामगान के प्रकार हैं। तो यदि पूछा जाए सामगान के प्रकार कितने हैं? ग्राम गान या वेय गान या प्रकृति गान, आरण्य गान या रहस्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। थोड़ा थोड़ा इनका सामान्य परिचय भी हम जान लेते हैं। तो पूर्वार्चिक के प्रथम 5 प्रपाठकों में आई ऋचाओं पर सामगान होता है। पूर्वार्चिक में टोटल प्रपाठकों की संख्या कितनी है या अध्यायों की संख्या कितनी है? 6, जिनमें से 1 से लेकर 5 इन पर क्या होता है? ग्राम गान होता है। तो यह विशेष बात है। 2 विभाग मैंने बताए थे, आर्चिक, उस पर हमने बात की, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 2 विभागों में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? गान, सामगान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हमने जाने हैं, जिनमें से हम बात किस पर कर रहे हैं? ग्राम गान पर बात कर रहे हैं। तो पहले से लेकर 5वें प्रपाठक पर क्या होती है? ग्राम गान होता है। इसमें क्या है? अग्नि, इंद्र, पवमान आदि देवों की क्या मिलती है? स्तुति परक ऋचाएं मिलती है, जैसे कि हमने पहले भी जाना। तो इन ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ग्राम आदि सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता था। विभाग क्यों किया गया है? क्योंकि ग्राम गान की जो ऋचाएं हैं उनके गान का प्रकरण कहाँ होता है? पहले की बात करें तो ग्राम आदि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर ही इन्हें गाया जाता था। अब दूसरे की बात करें, पूर्वार्चिक के षष्ठम प्रपाठक या आरण्यक पर्व में निर्दिष्ट ऋचाओं पर आरण्य गान होता है। तो हमने जाना 1 से लेकर 5 इन पर क्या होता है? ग्राम गान होता है। और अंतिम प्रपाठक जो है पूर्वार्चिक का, उस पर क्या होता है? जिसे आरण्यक पर्व भी कहा जाता है, उस पर आरण्य गान होता है। क्यों इसका विभाग किया गया है? क्योंकि इन ऋचाओं का गान कहाँ पे होता था? वन तथा पवित्र स्थानों पर ही इसे गेय समझा जाता था। तो दूसरा है, हमने जान लिया ग्राम गान और आरण्य गान। अब ऊह और ऊह्य इनके बारे में जानते हैं। तो ऊह गान और ऊह्य गान का आधार क्या है? ग्राम गान और आरण्य गान होता है। ऊह गान ही ग्राम गान का क्या है? आधार है। और क्षम्यता, ग्राम गान ऊह गान का क्या है? आधार है। और वैसे ही आरण्य गान ऊह्य गान का क्या है? आधार है। यह आपको पता होना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ? तो ग्राम गान जो हमने पहले जाना वह आधार है किसका? अगला जो गान है ऊह गान, और आरण्य गान यह आधार है किसका? ऊह्य गान का। परंतु कुछ यहाँ पे हमें भेद लक्षित करना है। तो वह भेद क्या है? तो ग्राम गान का परिवर्तित और परिवर्धित रूप ऊह गान में है, यानी कि जो ग्राम गान का ही थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया और थोड़ा सा उसमें हमें
क्या हुआ, वृद्धि को जो प्राप्त हो गया उसका नाम ही क्या है, उहगान है। ग्रामगान का कहाँ वर्णन मिलता है, पूर्वार्चिक के पहले से 5वें प्रपाठकों तक का जो भाग है उन पर ही ग्रामगान होता है, तो उहगान भी इन पर ही रहेगा। और अंतिम में यानी कि 6ठे प्रपाठक पर क्या होता है, आरण्य गान होता है, तो ऊह्य गान भी इस पर ही होगा। यह जरूर आप ध्यान रखें क्योंकि आधार ही यह है इसका। और आरण्य गान का परिवर्तित और परिवर्धित स्वरूप ऊह्य गान में समुपलब्ध होता है, जैसे कि लिखा भी गया है, उह गानं ग्रामे गेयवत ऊह्य गानमारण्य गेयवत। तो यह इसका हमें क्या है, थोड़ा रेफरेंस मिल जाता है। उह गान का प्रयोग सोमयाग तथा विशिष्ट धार्मिक अवसरों पर ही होता था। उह गान का कब गान किया जाता था, जब सोमयाग का अवसर होता था या कुछ विशिष्ट धार्मिक अवसर होते थे, उस पर ही उह गान का क्या किया जाता था, गान किया जाता था। और ऊह्य गान की बात करें तो आरण्य गान के समान इसको भी उपयोग में लाया जाता था, जैसे कि इसे वन या अन्य पवित्र स्थलों पर आरण्य गान को गाया जाता है, वैसे ही ऊह्य गान को भी पवित्र स्थलों पे या वन में ही इसका गान किया जाता था। तो यह था क्या, चार प्रकार के साम प्रकार। कौन कौन से, ग्राम गान, आरण्य गान, उह गान और ऊह्य गान। यह आप पहला विभाग था। अब कुछ अन्य भी बातें हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। नारद शिक्षा, नारदीय शिक्षा जो सामवेद का शिक्षा ग्रंथ है, उसमें निर्देश मिलता है, सप्त स्वरास्त्रयो मूर्छा मूर्छनास्त्वेक विंशतिः ताना एकोनपंचाशद इत्येतत् स्वरमंडलम। तो यहाँ पे जो सामवेद के स्वरमंडल के बारे में वर्णन किया गया है, क्या क्या कहा, स्वरों की संख्या 7 है, ग्राम कितने हैं, 3 है, मूर्छा कितनी है, 21 है, तानों की संख्या कितनी है, 49 यानी कि 49। यह स्वरमंडल है, 7 स्वर, 3 मूर्छा, 7 स्वर, 3 ग्राम और 11 एक विंशति यानी कि 21, क्षम्यता 21 क्या हो जाएगी, मूर्छाएं हो जाएगी। तान कितनी है, 49। तो सबसे पहले कहा गया कि 7 स्वर हैं। 7 स्वर कौन कौन से, जो हम आज भी सुनते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। परंतु यहाँ पे एक विशेष बात है, हमें इसी ही क्रम से इसको याद करना चाहिए, म ग रे स नी ध प। क्यों ऐसे करना है, इस बार के यदि आपने कोड 25 के यूजीसी नेट के पेपर में देखा होगा तो उसमें कहा था कि यहाँ पे साम के स्वर हैं, उसको क्या करना था, उसको हमें लाइन से लगाना था कि क्या उसका क्रम है, क्रम के अनुसार लगाना था। तो उसमें दे दिए गए थे मध्यम, गांधार इत्यादि इत्यादि। कुछ लोगों ने क्या किया, सा रे गा मा पा धा नी सा इसी क्रम से वहाँ पे लगाया, परंतु ऐसा नहीं करना है। म ग रे स नी ध प, इस क्रम से इसको लगाना है। तो यहाँ पे म से अर्थ क्या है, मध्यम जो पहला है, द्वितीय है गांधार जिसको हम ग से ग्रहण करते हैं, तीसरा है रे जो ऋषभ जिसे हम रे से ग्रहण करते हैं, चतुर्थ है षड जिसे हम स से ग्रहण करते हैं, पांचवा है निषाद जिसे हम नी इससे ग्रहण करते हैं, छठवां है धैवत जिसे हम ध से ग्रहण करते हैं, और सातवां है पंचम जिसे हम प इससे ग्रहण करते हैं। तो क्या इसका क्रम है, म ग रे स नी ध प। यह जरूर याद रखें, जो बच्चे किसी भी संस्कृत की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन क्रमों का पता होना चाहिए। ग्राम, आरण्य, ऊह और ऊह्य इस प्रकार से, वैसे ही म ग रे स नी ध प। यह इसका कोट आप याद कर लें, जिससे आपको यह भी नाम आपको पता होने चाहिए, स का मतलब क्या, म का मतलब क्या, ग का मतलब क्या, रे का मतलब क्या। तो म से मध्यम, ग से गांधार, रे से ऋषभ, स से षडज, नी से निषाद, ध से धैवत और प से पंचम, जो कि आज भी हम संगीत शास्त्र में सुनते आ रहे हैं। अब बात क्या की इन्होंने कि 3 ग्राम है। 3 ग्राम कौन कौन से हैं, तो जिसको हारमोनियम बजाना आता है वह जानता है, 3 कोड उसमें होते हैं। कौन कौन से, पहला आता है मंद, दूसरा मध्यम और तीसरा है तीव्र। वही 3 क्या है यहाँ पे, ग्राम है। जैसे कि मंद, मध्यम और तीव्र, यह 3 क्या है, ग्राम है। और
7 स्वरों और 3 ग्रामों के परस्पर संयोग से 21 मूर्छनाएं होती है। यानी कि मूर्छनाएं कैसे 21 होगी? मूर्छनाओं की संख्या 21 है। कैसे? 7 स्वरों और 3 ग्रामों के संयोग से। तो 7 तिया कितना हो जाता है? 21। और यही कारण है कि यदि आप हारमोनियम को देखें तो उसमें 21 कोड होते हैं, क्योंकि 7 स्वर और प्रत्येक में मंद का क्या हो जाएगा? सारे गामा पाधा नीसा 7 हो जाएगा। वैसे ही मध्यम का सारे गामा पाधा नीसा वह भी 7 हो जाएगा। तीव्र का सारे गामा पाधा नीसा तो वह भी 7 हो जाएगा। इस क्रम से कितने संख्या हो जाएगी? 21 मूर्छाओं की संख्या हो जाएगी। और उसी तरह स्वरों के आपस में संयोग होने से तानों की संख्या कितनी हो जाती है? 49 हो जाती है। जैसे कि हमने पहले देखा, तो 7 को यदि 7 से गुणा कर देंगे तो 49 इतनी तानें हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो क्या जाना हमने अभी तक? सामगान के विषय में 4 सामगान के प्रकार हैं, 7 स्वर हैं, ग्रामों की संख्या 3 है। इसके अतिरिक्त स्वरों और ग्रामों के संयोग से 21 मूर्छाएं हो जाती है और स्वरों के परस्पर संयोग से 49 तान निकल के आ जाती है। तो यह क्या है? साम के विषय में कुछ मुख्य सामान्य परिचय है। अब जानते हैं कि सामगान की विधि क्या है। पहले तो हमने बात की उसके विभाग की या सामगान के प्रकार की। अब हम जानेंगे सामगान की विधि क्या है। अब बहुत क्लिष्ट है, परंतु जितना भी हमें अपने ग्रंथों से प्राप्त होता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सामगान की विधि क्या मानी जाती है? अत्यंत क्लिष्ट मानी जाती है। इसके लिए क्या करना आवश्यक है? परंपरागत रूप से सामवेद का अध्ययन करना आवश्यक है, यानी कि गुरुकुल पद्धति से सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया जाए तभी इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। वैसे इसको सिद्ध कर पाना क्या है? क्लिष्ट माना जाता है। पंचविध सूत्र के अनुसार सामगान के 5 भाग किए जाते हैं। 5 विधियां हैं किसकी? सामगान की। विभाग की जो हमने पहले प्रकार की बात की वह 4 थे। अब बात कर रहे हैं हम विधि की, तो वह 5 हैं। कौन कौन से? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, यह 5 हैं। तो प्रस्ताव क्या है? साम का प्रारंभिक भाग है। जब सामगान का गान करना आरंभ किया जाता है तो उसका ही नाम क्या है? प्रस्ताव है, जिसका प्रारंभ किससे होता है? हुम, इससे इसका प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि सामवेद का पहला मंत्र है अग्न आया ही वीतये गृह्णानो अव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। इस मंत्र को के ही हम उदाहरण यहाँ पे संकलित करेंगे। जैसे कि गान स्टार्ट किया गया हुम अग्न आया ही, तो यह क्या है? प्रस्ताव है। दूसरा है उद्गीत। इसका प्रारंभ ओम से किया जाता है। इसका गान उद्गाता नाम का ऋत्विज करता है। यह 2 इसके सामान्य ज्ञान हमें प्राप्त होने चाहिए। उद्गीत का प्रारंभ किससे होता है? ओम से होता है। और इसका गान कौन करता है? उद्गाता नाम का ऋत्विज करता है। जैसे कि ओम आया ही वीतये गृह्णानो हप्यदातये, इस तरह से। वैसे ही प्रतिहार इसका तीसरी विधि है किसकी? सामगान की। यह 2 विभागों को जोड़ने वाला भाग है। 2 भाग जो हैं उनको जोड़ता है। इस विभाग के कभी कभी 2 उपविभाग भी किए जाते हैं। और इसका गान कौन करता है? प्रतिहर्ता नाम का ऋत्विज करता है। तो हमने जाना था उद्गीत का उच्चारण कौन करेगा? ऋत्विज नाम का उद्गाता नाम का ऋत्विज करेगा। क्या विशेषता है? ओम से इसका प्रारंभ होता है। प्रस्ताव की क्या विशेषता है? हुम से प्रारंभ होता है। प्रतिहार क्या है? 2 कड़ियों को जोड़ने का काम करता है, 2 विभागों को जोड़ने का काम करता है। इसका गान कौन करता है? प्रतिहर्ता नाम का ऋत्विज करता है। जैसे कि निहोता सत्सि बर्हिषि ओम, इस तरह से। अगला है उपद्रव। तो यह प्रतिहार का एक उपविभाग है, यानी कि इसी का ही यह उपविभाग है। इसका उच्चारण उद्गाता नाम का ऋत्विज करता है। प्रतिहर्ता द्वारा मुख्य प्रतिहार का गान किए जाने पर उसी का जो खंडशः गान किया जाता है वह उपद्रव कहलाता है। जैसे कि निहोता सत्सि ब, इस तरह से। तो यह इसका 4था विभाग था। अब हम अंतिम यानी कि 5वें के बारे में जानेंगे। अगला है निधन। प्रतिहार के शेष अंश में ओम जोड़कर प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता नामक जो तीनों ऋत्विज हैं एक साथ गान करते हैं। जैसे कि
हमने कहाँ छोड़ा था, निहोता सत्सी ब, वहीं पे हर्षि ओम, इस तरह से निधन का उच्चारण होता है। तो यह सामगान के 5 विधियाँ थी। तो छांदोग्योपनिषद के अनुसार सामगान के 7 प्रकार कहे गए हैं। कौन कौन से? हिंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। छांदोग्योपनिषद के अनुसार भी हमें पता होनी चाहिए। छांदोग्योपनिषद में 7 सामगान की विधियाँ मानी गई है और अन्य जो हमने जाना वह 5 मुख्य विधियाँ सामगान की जानी। अब साम विकार की बात करते हैं। साम विकार से यहाँ पे अर्थ क्या है? सामगान में गान के अनुसार कुछ वर्ण घटाए बढ़ाए जाते हैं जिन्हें साम में विकार होता है, इसे ही साम विकार कहा जाता है। यानी कि साम को गान के अनुसार परिवर्तित करने के लिए कुछ वर्ण क्या कर दिए जाते हैं? जोड़ दिए जाते हैं, और कुछ वर्ण मूल से क्या कर दिए जाते हैं? घटा दिए जाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है? साम में विकार। विकार से अर्थ क्या है? परिवर्तन। साम में विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसे ही हम साम विकार के नाम से जानते हैं। अब साम विकार कितने हैं? 6 साम विकार मिलते हैं। कौन कौन से? पहला तो विकार ही है, दूसरा विश्लेषण, तीसरा विकर्षण, चौथा अभ्यास, पांचवा विराम और छठा स्तोभ। इस तरह से मैंने इसको कैसे याद किया था? तो यदि आप 4 यहाँ पे साम विकारों को देखें तो वह वी से प्रारंभ हो रहे हैं, जैसे कि विकार, विश्लेषण, विकर्षण और विराम और अभ्यास और स्तोभ। इस तरह से मैंने इसको याद किया था, वी 4 और अगले अभ्यास और स्तोभ। परंतु क्रम याद होना चाहिए, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। क्या परिवर्तन इसमें आता है? तो चलिए जानते हैं। तो विकार का अर्थ क्या है? शब्द को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर देना। जैसे कि हम मूल क्या है? अग्ने, यह मूल है, परंतु जब सामगान होगा, यदि आपने सामगान को सुना है, सामवेद के उच्चारण को सुना है, तो किस तरह से वह मधुर आवाज में निकालते हैं, तो वहाँ पे यदि विकार नामक का साम विकार होगा तो वहाँ पे अग्नि के स्थान पे ओगनाई का उच्चारण किया जाएगा। दूसरा है विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। तो शब्द या पद को तोड़ना, जैसे कि वीत, ये पद है तो उसको वो, यी, तो, या, यी, इस तरह से उच्चारण वह करेंगे सामगान में। वैसे ही विकर्षण, यह क्या है? एक स्वर को दीर्घ काल तक विभिन्न रूपों में उच्चारण करना, या ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ कर देना, दीर्घ के स्थान पर प्लुत का उच्चारण करना। जैसे कि यह पद है तो इसके स्थान पे क्या उच्चारण हो जाएगा? साम विकार सामगान में या, यी, इस तरह से उच्चारण होगा। 2 की मात्रा और 3 की मात्रा, इसके बारे में आप जानते हैं। अगला है अभ्यास। किसी पद का बारंबार उच्चारण करना, जैसे कि तो याई, इस तरह से एक ही पद का बार बार उच्चारण करना। अभ्यास शब्द से आप समझ सकते हैं विश्लेषण से पद तोड़ना, विकार से परिवर्तन। विकार का अर्थ परिवर्तन है, जैसे कि अग्नि के ओगनाई हुआ। विश्लेषण का अर्थ ही क्या है? तोड़ना। तो वी तये के स्थान पर क्या हो गया? वो, यी, तो, याई। विकर्षण क्या है? दीर्घ काल तक विभिन्न रूपों में उच्चारण करना, जैसे कि ह्रस्व को दीर्घ या दीर्घ के स्थान पर प्लुत कर देना, जैसे कि यहाँ पे या को हमने देखा। अभ्यास का अर्थ क्या है? पुनः पुनः किया गया कार्य। तो किसी पद का बारंबार उच्चारण करना, जैसे कि तो याई। वैसे ही विराम। विराम यानी क्या है? गान की सुविधा के लिए पद के बीच में रुक जाना, जैसे कि गृह्णानो हव्यदातये, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? गृह्णानो हव्यदातये। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? विराम देखा। वैसे ही स्तोभ अंतिम है, अलाप के योग्य पदों को ऊपर से जोड़ना। अलाप के बारे में आप जानते हैं, संगीत पद्धति या शैली में अलाप एक पद्धति है, जैसे कि कुछ पदों को वह जोड़ देते हैं, जैसे कि हाउ, औ, होवा, इन पदों को जोड़ देते हैं। मूल में यह पद नहीं लिखे होते हैं, परंतु वह जोड़ देते हैं। किस कारण से? सामगान के कारण से। तो हो, ऊ, ओ, औ, होवा, इनका उच्चारण करना साम विकार में क्या कहलाता है? ऐसा प्रश्न बहुत बार आया है। स्तोभ कहलाता है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से सामगान के 4 प्रकार हुए, 7 स्वर उसमें मिले, 5 विधि इसमें मिली, 6 विकार हमने उसमें जाने। अब हम संपूर्ण रूप से यदि इसकी बात करें तो विभाग सामवेद को देखें, सामवेद के विभाग को। लास्ट में इसको हम एक समरी के तौर पे समझ लेते हैं। सामवेद 2 भागों में मिला, आर्चिक
और दूसरा है, दूसरे को हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि स्पेस बचा रहे। गान आर्चिक 2 हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में बात करें तो इसमें 4 पर्व हमने जाने, कौन कौन से? आग्नेय पर्व, ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व और आरण्य पर्व। यह 4 पर्व हमने इसमें जाने। इसके अतिरिक्त 6 अध्याय या प्रपाठक इसमें हमने जाने। मंत्रों की संख्या 650, ऋचाओं की संख्या हमने जानी। उत्तरार्चिक की बात करें तो इसके अनेक विभाग हमने जाने, जिनमें से कुछ मुख्य हमने बताए थे। दशरात्र, संवत्सर, ऐकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित और क्षुद्र। प्रपाठक 9 है या अध्याय 9 है इसमें। और मंत्रों की संख्या कितनी है? 1225। इस तरह से दोनों आर्चिकों में मंत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1875। अब दूसरा विभाग क्या है सामवेद का? गान। गान के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? ग्राम, आरण्य, ऊह और ऊह्य। यह 4 प्रकार हमने जाने। विधियां कितनी जानी? विधियां 5 जानी। कौन कौन सी विधियां हमने जानी इसमें? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। और आगे हमने जाना था साम विकार। विकारों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला तो विकार, दूसरा विश्लेषण, विकर्षण, अगला अभ्यास, विराम, अंतिम हमने जाना था स्तोभ। तो ये इसका संपूर्ण क्या है? विभाग हमें पता होना चाहिए। इसके इतर भी कुछ बातें थी। 7 स्वर किस क्रम में याद रखना है हमने इसे? म, ग, रे, स, नी, ध, प। इस क्रम से हमें याद रखना है। म से मध्यम, ग से गांधार, रे से ऋषभ, स से षडज, नी से निधन, ध से धैवत, प से पंचम। इसके अतिरिक्त 3 हमने ग्राम, उनको जाना, जैसे कि मध्यम, पहला था मंद, दूसरा मध्यम और तीसरा तीव्र। इसके अतिरिक्त इनके संयोग से 21 मूर्छनाएं हो जाती है। स्वरों के परस्पर संयोग से 49 तान निकल के आ जाती है। तो यह हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको यह विभाग पसंद आया है। अगले विभाग में हम सामवेद की शाखाओं पर, उसके जो भाष्यकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।